नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 प्राविधिक कला में पी का सममिति चित्र, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम इसका पी का सममिति चित्र बनाना चाहते हैं तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें एक स्केल से एक रेखा खींच लेनी होगी। तो हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींचने के बाद अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की। चांदे को उस लाइन के ऊपर हमें सही से रखना है और रखने के बाद इसका जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे, 90 डिग्री पर एक निशान लगाएंगे, इधर से 30 पर एक निशान लगाएंगे और इधर से 30 पर भी एक निशान लगा देंगे। इतना करने के बाद अब हमें स्केल लेना है और इन निशानों को आपस में मिलाना होगा। मतलब मिड पॉइंट से हम मिला देंगे 90 डिग्री वाले को, इसके बाद मिड पॉइंट से हम मिलाएंगे 30 डिग्री वाले को भी, और इधर से मिड पॉइंट से हम मिलाएंगे इस 30 डिग्री को। तो इतना हमारा काम हो चुका है। इतना होने के बाद अब जैसा कि हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर को एक एक सेंटीमीटर के निशान में हमें बांट देना है। यानी कि पहला सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर और चौथा सेंटीमीटर, पाँचवा सेंटीमीटर, छठवां सेंटीमीटर और एक 7वां सेंटीमीटर। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इधर की तरफ ये जो होती है हमारी क्या होती है, चौड़ाई रिप्रेजेंटेशन लाइन होती है। तो यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर नाप देने हैं। तो 1, 2, 3 और एक 4। इसके बाद 1 सेंटीमीटर मोटाई की तरफ। अब हमें क्या करना होगा, इस लाइन के पैरेलल हमें लाइन खींचनी है। तो कभी कभी बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्केल उठाते हैं और लाइन खींच देते हैं, तो वहाँ पे लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर एग्जामिनर ने स्केल लेके नाप लिया उसको पैरेलल है कि नहीं है, तो आपके नंबर कटने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप हमेशा सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। सेट स्क्वायर इस तरह रखना है आपको, और इसके बाद यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको लाइन खींचनी है उस पॉइंट के पास लेके आएंगे इसे, और इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। इसके बाद पहले पॉइंट पर लगाएंगे हम निशान, इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट पर करेंगे, तीसरे पॉइंट पर और चौथे पॉइंट पर। हमारा इतना काम हो चुका है। अब जैसे कि हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो एक तो लास्ट वाली लाइन में एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 हम लाइन खींच देंगे। लाइन का मतलब एक निशान लगा देंगे। तो पहला थोड़ा इधर पास कर लेते हैं इसके, और इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और एक 7वां। ठीक है, इसी प्रकार इधर से भी निशान लगा लेंगे हम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और एक 7वां। अब हमें इन निशानों को आपस में मिला लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 7वां। तो 7वें से हम मिलाएंगे 7वें को इस तरह से। इसी प्रकार छठे से मिलाएंगे हम छठे को, 5वें से मिलाएंगे हम 5वें को, चौथे से मिलाएंगे हम चौथे को। कोई भी स्टेप हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें ना रहे। और प्लेलिस्ट में जाके आप ए से लेकर जेड तक के सममिति चित्र पूरे देख सकते हैं। इतना हमने मिला दिया। इतना करने के बाद जो मोटाई वाली लाइन है उससे भी हम इसको मिला देंगे। आराम आराम से आपको मिलाना है। जितना आप साफ बनाएंगे उतने आपके ज़्यादा नंबर आएंगे।
इसके बाद हमें ये काम और कर लेना है कि इस वाली लाइन से 1 सेंटीमीटर लेना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आ गया हमारा, और इस वाले सेंटीमीटर को हम इसके साथ मिला देंगे, और अंत में ये जो हमारी लाइन है इस लाइन से हम मिला देंगे इस लाइन को। ठीक है, इसको थोड़ा हम और ऊपर बढ़ा देंगे, यहाँ पर इन पॉइंटों को भी आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। सो हमारा इतना काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी पी को बनाना। तो पी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बात ये आती है। तो जो पहली वाली लाइन है वो पहली वाली लाइन तो हमारी मेन रहेगी। तो इस पहली वाली लाइन को हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। पहली वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर डार्क हो जाएगी। अब जो पी की शेप होती है वो होती है इस तरह से। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक को तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो एक ब्लॉक ऊपर से छोड़ेंगे और एक ब्लॉक छोड़ेंगे नीचे से। ठीक है ना, नीचे से तो काफ़ी छूट जाएंगे, एक ब्लॉक हमें छोड़ना है, मतलब 2 खाने टोटल छोड़ने पड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने इतना निशान लगा लिया। अब इतना निशान लगाने के बाद यानी कि एक ब्लॉक नीचे छूटा तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये पॉइंट आ गया। अब ये तो हमारा भाई सीधे सीधे इसमें मिल जाएगा, ये तो हमारा सीधे सीधे इसमें मिल जाएगा। लेकिन अब बात आएगी इसके टर्निंग की, इसके घुमाने की। तो आगे के 2 ब्लॉक, और 2 ब्लॉक का मतलब इस जगह पर, तो इस जगह पर हमें इसको यूँ घुमाते हुए लाना है। लेकिन घुमाने से पहले ये वाला जो आगे का ब्लॉक है ये यहाँ पर हमारा सीधा चलेगा, तो इसको हम यहीं पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पर आ गया। अब इतना करने के बाद हमें इसको घुमाते हुए लाना है, और बहुत आराम से घुमाते हुए इसको लाना है इस तरह से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पी बन गया। तो इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पर घूम गया। अब ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी पूरा करना है। तो यहाँ से बढ़ाएंगे हम 2 ब्लॉक, क्योंकि इसके समानांतर चलनी चाहिए हमारी लाइन है। तो इससे बढ़ाएंगे, हमने 2 ब्लॉक बढ़ा लिए, और इससे भी हम क्या करेंगे, 2 ब्लॉकों को आगे बढ़ा लेंगे। एक और एक 2 ब्लॉक यहाँ पे आ गए, मतलब इस जगह पर मिल गया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें घुमाते हुए लेके आना है। तो चलिए घुमा लेते हैं, इधर यूँ मिलाते हुए और इधर से यूँ मिलाते हुए हमारा पॉइंट आएगा, यूँ घूमते हुए। 1 मिनट, इसको थोड़ा और बेटर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इतना पी हमारा बनके तैयार हो चुका है, और दिखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब आगे का काम क्या करना होगा हमें, अब इसकी देनी है हमें 3D शेप। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम डार्क कर देंगे, और इधर से ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को भी हम यहाँ पे डार्क कर देंगे, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। अब ऊपर से हमें घुमाते हुए लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसके 2 पॉइंट आगे तक, यानी कि इस जगह तक डार्क करेंगे, और इसको घुमाते हुए हम किसी एक पॉइंट पे मिला देंगे। लगभग हम इस पॉइंट पे मिला सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस तरह से यूँ लाए घुमाते हुए, इस तरह से यूँ मिल गया। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पी इतना बन चुका है। अब इतना बनने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको भी हमें थोड़ा क्या करना है, हाईलाइटेड करना है। तो लगभग इस पॉइंट पे यूँ लाएंगे हम घुमाते हुए, इधर से इस वाले पॉइंट से। तो यूँ घुमाते हुए हम लेके आए, और ये जो लाइन है इसको इस तरह से हमने मिला दिया। ठीक है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पी यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर और क्या करना बाकी है, हमें इसको करना है शेडो बनानी है इसकी, मतलब इस पर फिलिंग करनी है। तो चलिए फिलिंग स्टार्ट करते हैं।
सो हमारा पी पूरी तरह बन के तैयार है। अंत में हमें यहाँ पर इसकी डायमेंशंस मेंशन कर देनी है। 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 30 डिग्री।